गया था धरती पर देवताओं के भय का हरण करने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए, और ये तो यहाँ श्रृंगार रस की व्याख्या कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये असली वाले हैं कि नकली वाले? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूप बदल गया हो? और महाराज परीक्षा लेने आता है, सीता चरण चोच हति भागा, सुरपति सुत करनी। तो भगवान को पता चला कि सीता मैया का रक्त कहीं से प्रवाहित हो रहा है। भगवान ने बगल से एक तिनका उठाया और ऐसे फेंक दिया सीताराम। अप्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वो ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भागा भागा पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा हमारे बस का नहीं, हमारा सिंहासन बचाओ, तुम भागो यहाँ से। कहा ब्रह्मा जी के यहाँ गया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी औकात नहीं। शिव के यहाँ गया। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। कहा महाराज भागे जाओ यहाँ से, हमको बचाओ, तुम जाओ यहाँ से। नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता। कहा रुको, क्या बात है? अरे कहा रुके, कहा ये पीछे देखो लगा है ना, अगर रुके नहीं तो सीताराम सीताराम हो जाएंगे। कहा अरे अगर मारना होता तो मार देता, तुम्हारी औकात नहीं थी भागने की। आपको लगता है भगवान का बाण जिसके पीछे चले और उसको मार न पावे? ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। नारद जी ने कहा वो मारने के लिए नहीं चला है, तुमको डरवाने के लिए चला। घबराओ नहीं, पहले ये बताओ कहाँ क्या हुआ। तो बताया सारी बात। तो उन्होंने कहा जहां से अपराध बन पड़ा है वहीं वापस जाओ। पठवा तुरत राम पहिताई, कहा जाकर के माफी मांग लेना। कहे सी पुकार प्रणत हित पाए। तकलीफ तब होती है सीताराम जी, कोई व्यक्ति गलती करे और आंखें लिलो रहे, गलती करे और उसके बाद आंखें लिलो रहे कि आप ही गलत हो, हम तो ठीक ही कर रहे थे, इसका मतलब हम गलत है। अगर आपने कोई डिसओबेइंग की, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिसओबेइंग करने के बाद स्वीकार तो करो कि हमने गड़बड़ किया। और उल्टा कहे हम तो ठीक थे, आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को, हम क्या करें? अरे हम समझ, इसका मतलब हम बेवकूफ है। नहीं, यहाँ पर जयंत गया और तुरंत कहा बैठा प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अमय मति मंद जान नहीं पाई। ठाकुर आपका अतुलित बल अतुलित प्रभाव, मैं आप यहाँ प्रभाव देखा है। प्रभाव सीताराम। दोहा नंबर 284 बालकांड में परशुराम जी ने राम जी का प्रभाव देखा है। जाना राम प्रभाव तब, यहाँ पर स्वभाव देखा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अमय मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण। ठाकुर मैं आपकी शरण में हूँ, क्या शरणागत को छोड़ दोगे? भगवान ने स्वीकार कर लिया। आओ। बाबा तुलसी कहते हैं कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तय कर बदुचित। यद्यपि उसने माया में फंस करके द्रोह किया था, उसको वध करना था, लेकिन एक नयन कर तजा भवानी। भगवान ने कहा मैंने चूंकि बाण छोड़ दिया है, बाण मेरा खाली रह जाता, कोई एक अंग दे दो। उसने कहा महाराज एक तरफ का हमारा बल्ब फ्यूज कर दो, एक तरफ का कनेक्शन आप कर दो। तो हाँ, हमारा एक नयन कर दिया, ठीक है। आगे देखो भैया, अत्रि जी के आश्रम में पहुंचते, अत्रि जी ने सिंहासन पर बैठाया, बड़ी प्यारी स्तुति की भगवान की। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। आगे अनुसुईया जी से मिलती हैं सीता जी। कोई सती स्त्री मिलती है तो सती बातें करती है, और कोई संसार की मिलती है तो संसारी बातें करती हैं। अनुसुईया जी ने माता सीता को सती धर्म का शिक्षा दी है। 4 प्रकार की स्त्रियां बताई हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जगपति व्रता यहाँ माताएं जितनी बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, कौन कौन सा व्रत करती हो? कोई तीजा रहती हैं, कोई नवरात्र रहती हैं, कोई करवा चौथ रहती हैं, सोमवार रहती हैं, और महाराज
आपको जानकारी के लिए बताऊं कि स्त्री के लिए कहीं ना तो कोई व्रत लिखा है ना कोई पूजा लिखी है। एक व्रत जो लिखा है वो आप करती हो या नहीं करती राम जाने। हमें तो लगता है मंडप में बैठी हो, कथा मंडप में करती होगी। चलो जो नहीं आई हैं वो नहीं करती होंगी, लेकिन सुनो, आई हो तो सुन लो। पहले नंबर की स्त्री के लिए कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक धर्म है, एक ही व्रत है। कहा वो कौन सा व्रत है? कहा पतिव्रत धर्म है, पतिव्रत करना चाहिए। आपका पति एक केयर टेकर है, भगवान की तरफ से दिया गया है। भगवान के पास डायरेक्ट जाने की व्यवस्था आपके लिए नहीं है। फिर से सुन लो, आप सहज या पावन नारी। कहा पति सेवत शुभ गति लाए। स्त्री का कोई गोत्र नहीं हो, कन्या का, किसी कन्या का कोई गोत्र नहीं होता। जिस घर में ब्याही जाती है उस गोत्र को धारण करती है। ठीक, वह कहा सहज या पावन नारी पति सेवत शुभ गति लाए। दोहा नंबर 211 पर गौतम नारी अहिल्या का भगवान उद्धार करते हैं बालकांड में। वहां पर भी कहा, गए पति लोक आनंद भरी। पूरा शब्द पूरा कर देता हूं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा शोभर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आप इस संसार से जाने के बाद कहीं ब्रह्मा के यहाँ या इंद्र के यहाँ नहीं जा सकते। जिस लोक में आपका पति होगा वही जाना पड़ेगा, ये भी जान लो ध्यान से। इसलिए ये भाव, 4 प्रकार की स्त्रियां बताई। जग पतिव्रता चारि पतिया ही, वेद पुराण छंद सब कथुति कहीं। नंबर 1, उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाई। ये वैष्णव धर्म की भी परिभाषा है। ये वैष्णव धर्म की परिभाषा है कि संसार में और कोई ठाकुर के अलावा है ही नहीं। दूसरा, यदि आपको किसी पर पुरुष से बात करनी भी है तो उसके लिए व्यवस्था दी, मर्यादा दी। यदि पहले दर्जे की नहीं हो सकती तो दूसरे दर्जे की बनो। वो क्या है? काम मध्यम पर पति देखई कैसे। दूसरे के पति को या दूसरे पुरुष से बात भी करनी है या उससे कोई संबंध बनाना है तो 3 पवित्र संबंध है, ध्यान से सुनना। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, या तो उसको भाई बना लो या तो पिता बना लो या तो आप उससे पुत्रवत स्नेह करें। इन 3 पवित्र संबंध के अलावा चौथा संबंध आपके लिए लिखा ही नहीं। ठीक। तीसरा, धर्म विचार समुझ कुल रही, सोन केष्ट यसुत यस काई। बिनु अवसर भय तेरा, इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, मर्यादित नहीं है शब्द। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जान वदम नारी जग सोई। और पति पंचक पर पति रति करई, रव रव नरक कल्प सत परई। सन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। पति प्रतिकूल। भाई कोई आजकल जवानी में, भरी जवानी में कोई कन्या विधवा होती है, लोग कहते हैं गई और वहां पर ऐसा हो गया, इसकी दूसरी शादी कर देंगे। भाई अगर हमसे पूछोगे, हम अयोध्या वाले कहेंगे कभी दूसरी शादी मत करना। फिर से सुनो, फिर से सुनो, इस जन्म का अपराध नहीं है, पिछले जन्म में उसने अपने पति को धोखा दिया है। इसलिए पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। बड़ी जवानी में विधवा होती है और जब आप उसकी दूसरी शादी कर देते हो ना तो मानस की मर्यादा कहती है अगले 7 जन्म तक लगातार विधवा होती है। क्यों? भगवान कहते मेरे दिए हुए कष्ट को तुम कम कर दोगे, तुम्हारी औकात है। इसलिए भैया अगला 7 जन्म उसका बचा लेना, इस जन्म में उसको वैधव्य भोग लेने देना, उसका अपराध क्षमा हो जाएगा। आओ कथा को आगे लेते हैं, क्योंकि ये भाव था प्रभु अरु अत्र भेंट पुनि परनी। ये 84 प्रसंगों का मूल प्रसंग, नारद भक्ति सूत्र के 84 प्रसंगों में इसका वर्णन है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। कहा फिर आगे सर्वभंग जी का प्रसंग आता है। सर्वभंग जी इस धराधाम से चले जा रहे थे, ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गए थे
वहां ब्रह्मा के लोग पहुंच करके मालूम चला, ब्रह्मा ने बताया यहाँ क्या करने आए हो, मृत्यु लोक में ठाकुर पधारे हैं। अरे ठाकुर के दर्शन करके आते तो और ऊपर तक चले जाते। सरभंग जी वापस आ गए, कहे नहीं जाऊंगा, आगे यात्रा नहीं करूंगा। महाराज बैकुंठ वैकुंठ सब छोड़ के चले आए। आ करके यहाँ पर राम जी से कहा कि जात रहे हूं, इसका प्रसंग है। वरन सुतीक्षण प्रीति पुण्य प्रभु भगत सत्संग, कहा भगवान से कहा प्रभु जात रहो बिरंच के धामा, सुने सवन बन आई है रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। ठाकुर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरी छाती ठंडी हो गई। हे ठाकुर एक काम करो, अब जब तक मैं आप में लीन ना हो जाऊं तब तक मेरे सामने खड़े रहो। और भगवान के सामने भगवान में समा गए। आगे की प्रसंग सुनते हैं। सुतीक्षण जी का प्रसंग आता है। सुतीक्षण जी भगवान ठाकुर के अलावा किसी अन्य की सेवा पूजा नहीं करते, और महाराज उन्होंने सुन लिया है कि ठाकुर पधारे हैं वन में, और कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं, आंखें बंद किए हुए भगवान का ध्यान करते रहते हैं। भगवान जाकर के सामने खड़े हो गए, भगवान सामने खड़े हैं, सुतीक्षण जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने सोचा मैं आ गया और मुझे नहीं देख रहा है, ये आंखें बंद किए। भगवान उनके अंदर में गए, हृदय में अंदर प्रवेश किए, तो क्या देखा, भगवान के राजा राम के रूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने कहा अच्छा हम इस समय वनवासी राम हैं और तुम राजा राम के रूप में देख रहे हो। भगवान ने अपना वो रूप छुपा लिया और अपने विष्णु स्वरूप को प्रकट किया, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। तो आपको बता दूं, भक्त जिस भाव में रहता है उसका अगर भाव टूट गया तो चकमका के आंखें खोल दिया। आंखें खोला, देखा ठाकुर सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरे राजा राम का रूप स्वरूप देख रहे थे। अब महाराज भगवान के चरणों में गिरकर पड़े, प्रभु बड़ी प्यारी स्तुति की है। काम का मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, श्याम ताम रस धाम शरीरम। दोहा नंबर 10 और 11 के मध्य बड़ी प्यारी स्तुति की। और यहीं पर उन्होंने एक बहुत अच्छा एटॉमिक थॉट कहा कि जे जानई ते जानई स्वामी सगुण यगुण। हे ठाकुर, ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार जो कहता हो उसको मुबारक। हम तो प्रभु आपके राजा राम के स्वरूप को ध्यान में रखते हैं। जो कौशलपति राजीव नयना, हे ठाकुर वो राजीव नेत्र हमारे अंदर हृदय में आकर विराजित हो जाओ। भगवान ने एवं मस्तु कहा। ऐसा चेला, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। ऐसा चेला जो भगवान को अपने गुरु से मिला दे। आपने सुना होगा कि गुरु जो है चेला का उद्धार करता है। रामचरितमानस में एक ऐसी कथा है जिसमें चेला ने अपने गुरु को भगवान से मिला दिया। कौन था जो आपने सुना होगा कई बार, नित नित चंदन नित नित पानी, सरी गए शालिग्राम हम का जानी। झूठी कथा नहीं है, सच कथा है। विराजो भगवान। भैया गुरुजी ने अपने चेला को कहा ले जाओ नदी में स्नान करा लाओ। चेला गया नदी में स्नान कराने शालिग्राम भगवान को लेकर के। लौटते समय जामुन बढ़िया बढ़िया दिख रही, कहा खाएं, थोड़ा नाश्ता बाल भोग कर ले चले। और गुरुजी तो कहे नहलाने जाओ, थोड़ा टाइम लग सकता है कार्तिक के कुंड से लौट के आने तक, तब तक कविराजे रहे होंगे। कविराज ने क्या किया कि तुरंत उठ, अब कौन सा वहाँ ठेला मिले, कौन सा डंडा मिले, जामुन दिखाई पड़ रही। उनने महाराज वही शालिग्राम की बटिया मार मार के जामुन गिराया और खाना शुरू। खाते खाते पेट भर गया तो याद आई कि शालिग्राम की बटिया। कहे पता अब कहाँ ढूंढे शालिग्राम की बटिया। तो कविराज का किए, एक जामुन उठाए, कहे यही तो शालिग्राम है, वही डिबिया में रखे, ला करके हम मुझ जैसे दास को दिया। और फिर जैसे गुरुजी ने अपने हाथ से उनको चंदन लगा करके बैठाना चाहा तो छिलका निकल गया। पूछा ये क्या हो गया, इधर आओ। कहे क्या हो गया गुरुजी? कहे देखो ये इनका छिलका निकल गया। तो यही कहे होंगे, कविता है, बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते। नित नित चंदन नित नित पानी, सरी गए शालिग्राम हम का जानी। तो गुरुजी ने कहा भाग जा आश्रम के बाहर से, और आज के बाद आना मत।
जब भी आना ठाकुर को लेके आना। अब ठाकुर जी को कहाँ खोजें जामुन की बगिया में, तो महाराज वो ठाकुर से इतना प्रेम किए, इतना प्रेम किए, आने वाले समय में मैं धन्य होऊंगा जब कविराज के पास दोबारा आऊंगा। और 12 महीने के बाद इनकी साधना देख लेना, आपको भी एक नजीर मिल जाएगी। वो साधना जो बता के जा रहा हूँ वो साधना ऐसी ही होगी भैया। वो साधना सुतीक्षण जी ने की है कि भगवान के अलावा किसी को घास नहीं डाली, तब भगवान उनके दरवाजे पर आए। जब आ गए तो अब चौपाई दे रहा हूं। अब प्रभु संग जाई गुरु पाई, तुम कहो नाथ निहोरा नाई। ठाकुर से कहा, हे ठाकुर तुम्हारी कोई इसमें बड़प्पन नहीं है, मैं गुरु जी ने कहा था, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आपको ले चल रहा हूं। और गुरु जी के दरवाजे पर गए, गुरु जी कुटिया में थे। गुरु जी से कहा, भगवान से कहा तुम यहीं खड़े रहो, अंदर मत चलना, तुम्हारा भी तो अपना रुआब होना चाहिए। अंदर चले गए, गुरु जी फ्री में पा गए। तो गुरु जी को दरवाजे तक आना चाहिए। अंदर गए, गुरु जी भगवान पधारे हैं। गुरु जी ने कहा, होंगे भगवान। गुरु जी अपने भगवान को नहला धुला रहे थे। अरे गुरु जी जिसको नहला रहे हो आए हैं, जिसको नहला रहे हो नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना काम कर रहे थे। सुतीक्षण जी ने सोचा गुरु जी आज पूजा में मन लगाए। कहा जिसको नहला रहे हो रामानुज, चौपाई 2 बार आई, रामानुज समेत भय देही, निस दिन देव जपत हूँ। जिसको जप रहे वो आए हैं, ये सामने वाले। कहा अच्छा। और महाराज अगस्त्य जी अब उस मूर्ति को